Good evening. We are live. How are you all? Good evening to all. We will start in 2 minutes. Be here only. We will start in 2 minutes. Please stay connected. We will start in 2 minutes. Good evening to all. Start. Yoga. Yoga is the journey of self through self. Yoga is known for its ability to ease stress and promote relaxation. Wish you all a very, very happy International Yoga Day. Good evening to one and all who have joined us from various platforms. Today, we all are here to celebrate International Yoga Day. We, Abhinav Group of Schools and Abhinav Juniors, are here to celebrate Yoga Day with you all. Following our mission of all-round development of child and with the underlying motto of our children, our future. Abhinav Group of School since 25 years has an excellence in the field of education. Abhinav Juniors has been recognized as top 50 preschool of Asia in 2019 Hall of Fame award. It has been selected Best Preschool in 2019. Due to social distancing measures adopted by most countries and following footsteps of our Prime Minister Shri Narendra Modi, the theme is Yoga for Health, Yoga at Home. Today, we have collaborated with Mr. Jaspal Singh. Thank you. Good evening, sir. Thank you. Good evening. He is founder of Shakti Yoga Organization. I welcome you, sir, on the behalf of Abhinav family. Mr. Jaspal Singh, you're welcome, sir. Mr. Jaspal Singh, who is an international yoga trainer and has more than 10 years of experience in Hatha Yoga, Kids Yoga, and Vinayas Yoga. Sir, can you please tell us about yourself and your organization? अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से स्टार्ट हुई उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मैं हाँ जी सर। योगा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना रखने वाला व्यक्ति था। जब मैं पहले डांस करता था, म्यूजिक का मुझे इंटरेस्ट था, पेंटिंग करता था, बहुत सारे वैसे आर्ट्स में मेरी इंटरेस्ट था, योगा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि स्ट्रेच करना, फिजिकली कुछ करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे अभी भी याद है 2010 की सर्दियों के टाइम पे आई डायग्नोज विथ ट्यूबरक्लोसिस। 90% मेरा लंग डैमेज हो चुका था और लास्ट स्टेज में मुझे पता चला था कि मुझे टीबी है। डॉक्टर्स कह रहे थे कि इतना देर से कैसे पता चला। और जब
मुझे इस चीज का पता चला कि ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं अच्छे से फिजिकली बिल्कुल फिट था और अच्छे से सारी स्कूल टाइम की बात है, तो उस टाइम पे गेम्स वगैरह सब खेलता था, तो मुझे कभी ऐसा डाउट नहीं था कि मुझे कुछ कोई ऐसी बीमारी हो सकती है। लेकिन जब लास्ट स्टेज में मुझे जब ये पता चला, डॉक्टर्स ने ऐसे बताया कि टीबी की 90% लंग डैमेज हो चुके हैं इसके लड़के के, तो मैं शॉक था कि ऐसे कैसे हो सकता है। जैसे आजकल लोग शौक हो जाते हैं, कोरोना जैसे फैल रहा है यस। लोगों में, तो उसी टाइम पे मुझे भी ये शौक लगा कि किस तरीके से टीबी मुझे हो सकता है। लेकिन पूरी तरह से उस टाइम पे मेरी हालत खराब हो गई। तो उसके बाद मेडिकेशन पे मैं डाला गया। 3 से 4 महीने के कोर्स होने के बाद ही इतनी पावरफुल वो मेडिसिन होती थी कि उसके साइड इफेक्ट आने लग गए और मुझे जॉइंटिस शुरू हो गया। तो एक बीमारी को ओ, ठीक करने के लिए दूसरी बीमारी शुरू, और दूसरी को ठीक करो तो तीसरी बीमारी शुरू। इतना मैं होपलेस हो गया था उसके बाद कि मुझे कोई आशा नहीं बची थी कि मैं किसी तरीके से ठीक हो सकता हूँ। लेकिन जस्ट 4-5 महीने बाद ही मुझे योगा, मैं जब अपनी एलिपैथिक और इसमें जब मेरी पूरी तरीके से होप अपनी खो चुका था, तो मैं आयुर्वेदा में सर्च किया इसके बारे में कि किस तरीके से ठीक किया जा सकता है ये रोग। और उसके बाद फिर अलग अलग जगह मैंने देखा योग के, फिर जाके हिट किया कि योगा और प्राणायाम, फिर जाके मेरा इंटरेस्ट बना कि चलो एक बार इसे करके देखते हैं। तो 2010 और आफ्टर 4 और 5 मंथ के बाद जब मेरी बीमारी लग चुकी थी और मैं मेडिकेशन में था, तब श्री श्री रविशंकर जी मेरे गुरुदेव, उनका हैप्पीनेस प्रोग्राम अब आजकल जो होता है वो मैंने ज्वाइन किया। वहां पे प्राणायाम की टेक्निक्स, सुदर्शन क्रिया, वो सब मैंने स्टार्ट करी। उसके बाद मैं इतना ज्यादा मेडिटेशन और योगा में मेरा इतना ज्यादा इंटरेस्ट लग गया, मेरा दिल इतना लगा कि मैं उसके बाद 5 साल के लिए बेंगलोर आश्रम में चला गया और वहां पे योगियों के साथ और वहां के जो जितने भी योगा करने वाले, आसन करने वाले, प्राणायाम ध्यान करने वाले लोगों के साथ रहा। तो 5 साल आश्रम में रहने के बाद, वहां योगा सीखने के बाद, 5 साल के बाद जब वापस दिल्ली आया, तो मेरे मन में ये था कि मैं अब ये चीज जो मैंने अपने आप को अपने को स्वस्थ करने के लिए जो ये सब सीखा, वो अब यहाँ के लोगों को भी करूं। तो दिल्ली में आके फिर मैंने ये शक्ति योगा एस्टेब्लिश किया और फिर लोगों को सिखाना शुरू किया। That's great, sir. That's really great. Can you please tell what we will do today and what you will guide us? How हम कैसे आपकी तरह फिट हो जाएं? I'm really inspired by your physique. मतलब आपने इतनी डिफिकल्टीज के बाद आप आज यहाँ पे हैं, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं एंड यू आर टोटली फिट। कोई आपको देख के नहीं कह सकता है कि ऐसा कुछ हुआ है या समथिंग। यू आर टोटली फिट सर। डॉक्टर्स भी हैरान होते हैं क्योंकि 100% लंग्स रिकवर करना कैसे पॉसिबल है। लेकिन अब मैं देखता हूं तो मेरी जो प्राणायाम से और ध्यान से और योगासनों से लंग्स कैपेसिटी और बढ़ गई है, जो नॉर्मल लोगों की भी जितनी होती है उससे भी कहीं ज्यादा। तो प्राणायाम और योगा आपको इतना ज्यादा हील करता है कि सामान्य व्यक्ति भी जितना आपके उसका शरीर होता है उससे भी कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो मैं चाहता था कि जब मेरे में इतना परिवर्तन आया, तो मैं चाहूंगा यहाँ के दिल्ली आके फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये सब लोगों को बताया जाए और इस तरीके से कराया जाए। तो आज वही मैं सब लोगों को कराने वाला हूँ। 3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी, जो देख रहे हैं अभी। फर्स्ट है बॉडी, फिजिकल बॉडी, हमारा इंस्ट्रूमेंट जो मिला है हमें भगवान से, ये इंस्ट्रूमेंट सही होना सबसे जरूरी है। और दूसरा है हमारी ब्रेथ, हमारी लाइफ फोर्स, लाइफ एनर्जी। अगर अभी हवा गायब हो जाए तो इसी टाइम बॉडी खत्म हो जाए। खाने के बिना कुछ टाइम रह सकते हैं, पीने के बिना, पानी पिए बिना कुछ टाइम रह सकते हैं, लेकिन हवा जो प्राण वायु है उसको आप अगर थोड़े समय के लिए भी गायब हो जाए तो उसी टाइम आपके शरीर खत्म हो जाता है, बॉडी आपकी लॉस हो जाती है। तो ये 2 चीजें, बॉडी, ब्रेथ, और लास्ट है माइंड। माइंड अगर खराब हो जाता है, अगर थॉट्स पैटर्न, हमारे थॉट चलते रहते, रुकने का नाम नहीं लेता, तो वो अगर हम पे हावी हो जाता है, हमारा ही माइंड, हमारा ही ब्रेन हम पे हावी हो जाते हैं, हमारे विचार, तो भी हम ना फिजिकली कुछ कर पाते ना मेंटली कुछ कर पाते हैं। तो 3 लेवल पे मैं कराने वाला हूँ आज की क्लास में, जो मैं आपको फिजिकली आसन, प्राणिक लेवल पे आपको कराने वाला हूँ प्राणायाम, और थर्ड है मेंटल लेवल पे ध्यान, मेडिटेशन। तो ये तीनों टेक्निक्स आज हम थोड़ा अप्लाई करेंगे। शुरू हमेशा फिजिकल से करना चाहिए। डायरेक्ट लोग कोशिश करते हैं कि मैं बैठ के मेडिटेशन करूं, ध्यान करूं, नहीं लगता, क्योंकि डायरेक्ट आप सूक्ष्म पे, सटल पे जा रहे हैं। तो
तो सटल कंट्रोल करना मुश्किल होता है, पहले जो फिजिकल है पहले उसको कंट्रोल करो। तो फिजिकल से आज शुरू करेंगे, फिर उसके बाद जो थोड़ा और सटल है हमारी ब्रेथ कंट्रोल हो सकती है, थोड़ा सांस लंबी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर और सटल होता है माइंड, वो बिल्कुल सटल है। तो लोग कोशिश करते हैं उल्टा कि हम डायरेक्ट ध्यान करेंगे, अब वो होता नहीं है। हम करेंगे शुरू फिजिकल से, फिर ब्रेथ और फिर मेंटल, तो ये 3 स्टेज रहेंगे। तो आज की क्लास आप बोलो तो शुरू करो। Okay sir, okay everyone, I hope we all are eagerly waiting कि sir अपनी class start करें, and there will be the question and answer round in the end of the session. I request everyone, किसी को कुछ भी पूछना है, any query, any question, you can write in comment section. Over to you sir. Okay, over to you sir. चलिए शुरू। तो सबसे पहले शुरू करेंगे 3 बार के ओम के उच्चारण से। तो आंखें बंद कर लें, पूरे शरीर पे ध्यान। मन बाहर भटकता रहता है, बॉडी पे नहीं लगता, अंतर्मुखी नहीं होता, इसी वजह से हम कुछ कर भी नहीं पाते। तो मन को थोड़ी देर के लिए आज अपने पे लाएं, अपने शरीर पे लाएं, आंखें बंद रखें। ओमकार के लिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओमकार के लिए एक लंबी श्वास भीतर भरें, देहो देवालय प्रोक्त, देहो जीव सदा शिवा, त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, सोहम भावेन पूजये। ओम। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। देहो देवालय मतलब ये शरीर ही मंदिर है, और देहो जीव सदाशिवा, जो इसके अंदर लाइफ फोर्स है, जो स्वास्थ्य आपको देती है, वो सदाशिव है। हम बाहर पूछते रहते हैं, बाहर की चीजों से कनेक्ट होते रहते हैं, लेकिन अपने से कभी कनेक्ट नहीं हो पाते। तो आज हम ऐसे ही करेंगे जैसे ये शरीर मंदिर है, इस मंदिर की सफाई, और इसके बाद आखिरी का स्तर जो ध्यान का रहेगा, इस मंदिर में बैठ के पूजा करेंगे। तो शुरू करते हैं मंदिर से, मंदिर की सफाई से, आसन और प्राणायाम से, खत्म करेंगे ध्यान से। तो सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। तो थोड़ा सा आज माइक का इशू है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जोर से बोलने की, ताकि आप तक आवाज पहुंचे। ठीक है, आप थोड़ा स्क्रीन देख लीजिए। तो सब लोग अपनी जगह पे खड़े होके दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और हील्स ऊपर उठाएंगे। रीढ़ को ऊपर खींचो, हील्स आप छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर खींचिए, हाथों को टाइट, पूरी स्पाइन ऊपर खींचते हुए, छोड़ते हुए नीचे। एक और बार खींचो ऊपर और नीचे। अब दोनों एल्बोज को पकड़ा और राइट साइड लेके गए, पूरी कमर को राइट साइड, लेफ्ट साइड 10 टाइम्स। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद शोल्डर रोटेशन, जरा सब लोग कंधों को घुमाएंगे, बिग सर्कल, कंधों को घुमाएंगे। लाइट बंद करके देखो, मैं अपोजिट घुमाइए, उल्टी दिशा में। एंड रिलैक्स, ढीला छोड़ें शोल्डर। अब आप सब लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, हमारी जो रीढ़ है बेस से लेके सर्वाइकल तक, योग में सबसे पहले इसी पे ध्यान दिया जाता है, इसकी स्टिफनेस को दूर करना। तो आज हम सारा इसी की स्टिफनेस को दूर करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे, ताकि बाद में हम मेडिटेशन और प्राणायाम कर सको।
कई लोगों को लोअर बैक पेन, कईयों को सर्वाइकल पेन इसीलिए होते हैं क्योंकि स्टिफनेस मसल की हो जाती है, इसको मूव नहीं करते। तो योगा में सारा ध्यान रीढ़ को खोलने पे होता है। तो योगा होता ही है मेरुदंड को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले कमर पे हाथ, लोअर बैक से जरा घुमाइए, लोअर बैक से पूरी कमर को घुमाओ। अपोजिट, ये बेस, ये पेल्विस रीजन हमारा स्पाइन का बेस, यहां से खोलते थे। अपोजिट घुमाते हुए एंड रिलैक्स। अब ट्विस्टिंग, जरा हाथों को सामने रख के राइट साइड से पीछे की तरफ लेके जाओ, फिर लेफ्ट साइड से पीछे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड रिलैक्स। इसके बाद राइट लेग को जरा बैंड करके ऊपर, नी से जरा प्रेस करिए। तो आज मैं हल्की हल्की एक्सरसाइज ही कराऊंगा क्योंकि सभी उम्र के लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्यादा जोर वाली एक्सरसाइज नहीं। राइट लेग को प्रेस, लेफ्ट को प्रेस, राइट को ऊपर, लेफ्ट एंड रिलैक्स। इसके बाद नी रोटेशन, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखिए और बैंड घुमाइए, रोटेट करिए, जॉइंट्स को जरा खोलिए अच्छे से। उल्टी दिशा में अपोजिट, एंड रिलैक्स। फिर आती है हैमस्ट्रिंग मसल। दोनों पैरों को बैंड करिए, दोनों पैरों को बैंड, और आगे वाला पैर राइट फुट आप सीधा कर सकते हैं, पंजा ऊपर, और फिर थोड़ा सा खिंचाव पैर पे देते, पैर के पीछे पूरा खिंचाव, इस पे खिंचाव करना। फिर लेफ्ट लेग खींचिए, राइट खींचिए, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एंड रिलैक्स। अब यहां से हम जाएंगे डॉग पोज में, घुटनों के बल। तो थोड़ा सा पास आ सकता हूं ताकि आप लोगों को आवाज आए। घुटनों के बल जाके, जैसे मैंने बताया, मेरुदंड को खोलना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। रीढ़ को अंदर धकेलते हुए एक गड्ढा बनता हुआ और सिर ऊपर उठा हुआ, जितना मैक्सिमम आप कर सको। और उसके बाद इसी स्पाइन को ऊपर उठाइए, ऊपर निकालो, थंब निकालो, फिर से नीचे। बैक आपकी सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अच्छे से बैक को करते हुए ऊपर। इसके बाद पीछे आए, हिप्स को पीछे रखा, हिप्स के ऊपर, और डॉग पोज से होते फिर आगे लेके 5 बार भुजंग आसना। तो हाथ चेस्ट के साइड में रहेंगे और सांस भरते हुए ऊपर उठाइए, पूरी रीढ़ को जैसे भुजंग, कोबरा पोज इसको बोलते हैं। सांस की तरफ पूरा पीछे जाते हैं, छोड़ते हुए नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब कई लोगों को साइड में भी लोअर बैक में पेन होता है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, साइड से पीछे उठेंगे, राइट साइड से पीछे की तरफ जाओ, तो रीढ़ उस साइड खुल जाएगी आप। फिर नीचे आइए, लेफ्ट साइड से पीछे की तरफ जाओ, तो कमर के दर्द, जो कमर के दर्द आपके साइड में होते हैं वो भी निकल जाए। फिर नीचे, राइट साइड से फिर से पीछे की तरफ, फिर नीचे आइए, लेफ्ट साइड से पीछे, और फिर नीचे। अब फिर से भुजंगासन बीच से उठाएंगे, फिर शिशुआसन में पीछे जाएंगे। फिर जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में ऐसे बैठेंगे, थोड़ा सा नीचे, हाँ, बस बस।
जो नहीं बैठ पाते घुटनों में जिनका पेन है वो सुखासन में ही बैठेंगे, पालथी मार के बैठेंगे आराम से। अब अपने राइट हैंड को राइट साइड खिसकाइए, राइट हैंड को खिसकाइए। अगर आपको राइट दिख रहा है तो राइट करिए, नहीं तो अपना राइट अपने हिसाब से करिए। और लेफ्ट हैंड को कान के ऊपर से लेके जाओ, पूरी रीढ़, कमर की चर्बी भी कम होती है इससे, अच्छे से खींचिए और रीढ़ भी खुलती, स्पाइन भी खुलती है, योग भी हो जाता है, फिटनेस भी पूरा आपको बॉडी शेप में भी आ जाती है। दूसरी साइड जाइए, लेफ्ट साइड, राइट साइड लेके जाओ, फिर से रीढ़ को अच्छे से खींचिए, लेफ्ट साइड और बीच में रिलैक्स। अब क्या करेंगे, आराम से पालथी मार के बैठेंगे, राइट हैंड से अपना जंघी को पकड़ा और दूसरे हाथ को उठाया हुआ, पूरी स्पाइन राइट साइड फिर से लेके जाएंगे जमीन के पास। इनहेल में ऊपर उठो, चेंज दूसरी साइड, एक्सहेल में नीचे, इनहेल में ऊपर एंड रिलैक्स। तो ये हुआ थोड़ा खोलने का। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास स्पेस नहीं होता, हम स्कूल में हैं, कॉलेज में या हम ऑफिस में चेयर में बैठे हैं, तो ऐसे टाइम में कैसे रीढ़ खोलें, कैसे मेरुदंड की एक्सरसाइज करें, क्या करें कि हमारी बॉडी स्टिफ ना हो और हम फ्रेश रहें, ताजे रहें। तो आप मान लेते हैं कि मैं बैठा हूँ कुर्सी पे, मान लेते हैं मैं बैठा हूँ कुर्सी पे, चेयर पे बैठा हूँ, अब मेरी रीढ़ बहुत बैठे बैठे कमर दर्द होने लगी, तो क्या ऐसे एक्सरसाइज करूं? तो पहली एक्सरसाइज बैठे बैठे चेयर पे या जमीन पे कहीं पे भी घुटनों के ऊपर हाथ रख के या चेयर को पकड़ के आप, रीढ़ में सबसे ज्यादा दर्द आता है जब आपकी बैठ रहती है, तो इसकी एक्सरसाइज 10 बार आपको रीढ़ बाहर, चेस्ट आउट करनी और अंदर, ये 10 टाइम्स करिए मेरे साथ। 2, या आप चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, तो ये आपको 10 बार करना है, अभी मैं सिर्फ 5 बार आपको करके दिखा रहा हूं। फिर दूसरी एक्सरसाइज जो मैंने भी बताया, अभी आपने घुटना पकड़ के किया, सेम वो चेयर पकड़ के भी कर सकते हैं। ये हाथ ऊपर खींचना, एक हाथ ऊपर पूरी रीढ़ को, और हम चेयर से साइड से नीचे ही जा सकते हैं, पूरी कमर की मसल स्ट्रेच हो जाती है। सेम ये दूसरी साइड आप कर सकते हैं। अभी जो देख रहे हो साथ में करें एंड रिलैक्स। फिर दूसरा ट्विस्टिंग, रीढ़ अगर ट्विस्ट हो जाए तो उससे जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, पानी बाहर निकलता है, ऐसे ही आपके पेन लोअर बैक के ट्विस्टिंग से निकलते हैं। तो क्या करेंगे, अगर आप चेयर पे बैठे हो तो चेयर पे, नहीं तो ऐसे राइट साइड से निचोड़िए खुद को, पीछे की तरफ ट्विस्ट करिए, तो सारा ध्यान लोअर बैक में, पीछे की तरफ ट्विस्ट, फिर बीच में लेफ्ट साइड से पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे, पूरा निचोड़ेंगे लोअर बैक से, राइट साइड से ट्विस्ट, लेफ्ट साइड से ट्विस्ट एंड रिलैक्स। बैठे बैठे शोल्डर आप घुमा सकते हैं, बैठे बैठे आप एल्बोज को भी फंसा सकते हैं, जब एल्बोज कोई भी मसल्स हो, जब आप एक जगह बैठ बैठे थक जाते हो, तो अगर आप इन जॉइंट्स को भी काम करते हो तो भी आपको ताजापन महसूस होता है, क्योंकि हाथों की जो नर्व्स हैं वो गर्दन से जुड़ी, सर्वाइकल से जुड़ी हुई है, तो सर्वाइकल में ताकत फ्रेश हो जाता है। दूसरा, सर्वाइकल में कि कई लोगों को किताबें पढ़ पढ़ के सिर हमेशा नीचे झुका के रखने की वजह से गर्दन में जोर आता है। गर्दन के लिए एक्सरसाइज, जब गर्दन बहुत ज्यादा दर्द करने लगे तो बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में, उन सबके लिए गर्दन को ठीक करने के लिए सबसे पहला हाथ दोनों इंटरलॉक करके माथे पे रखें और हाथ का जोर सिर पे और सिर का जोर हाथ पे प्रेशर लगाते हैं। ये पास से दिखा सकता हूं, हाथ का जोर सिर पे और सिर का जोर हाथ पे, तो पीछे की मसल्स पे जोर आता है, तो स्ट्रेंथ मिलती है और मजबूत होता है सर्वाइकल आपका, तो दर्द धीरे धीरे गायब होता है। ये आपको करना है 10 बार, लूज किया और टाइट किया। जो देख रहे हैं वो अभी कर सकते हैं, ताकि प्रैक्टिकल भी आप लोगों का हो जाए और आप फिर बाद में क्लास में भी ये कर सको। लूज एंड टाइट।
सेम जितना आगे से किया उतना पीछे से, ताकि अपोजिट मसल्स भी एक्टिवेट हो जाए। 5 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। तो ये हो गया पीछे की मसल्स को मजबूत करने के लिए। फिर होता है ये साइड की, यहाँ पे भी ये इसकी कमजोरी की वजह से दिक्कत आती है सर्वाइकल पे। तो राइट हैंड को रखा आपने, एक हाथ को माथे के साइड में रखा, उस पे जोर लगाना है, तो ये अंदर की मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है और ताकत आती है। चेंज लेफ्ट हैंड, चेंज इस साइड, अपोजिट। फिर से एक और बार, दूसरी साइड। तो ये हुआ सर्वाइकल को साइड से, सर्वाइकल की मसल्स को साइड से और पीछे से मजबूत करने के लिए। कभी भी 10-10 के राउंड आप ले सकते हैं आगे पीछे से, जब भी आपको लगे कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पढ़ के या फोन पे लगे या पढ़ाई करके। आजकल क्योंकि ऑनलाइन ही हो रहा है सब कुछ, तो सब ज्यादातर लोग फोन पे रहते हैं, तो आप लोग एक्सरसाइज सर्वाइकल की ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ और छोटी एक्सरसाइज लेते हैं और उसके बाद फिर हम दूसरे लेवल पे पहुंचते हैं, प्राणायाम, सेकंड लेवल। कुछ एक्सरसाइज पहले और थोड़ा नीचे ही कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फिजिकल में हमारा पेट। जब बहुत ज्यादा हैवीनेस लगती है, ज्यादा खाने से पेट भर जाता है, तो हमारा ब्रेन भी उतना डल होता है। ये साइंस की रिसर्च है या विज्ञान ने बताया है कि जितना ज्यादा है फ्रेश हमारा खाली होता है पेट, खाली होने का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे पेट रहे, खाली होने से मतलब उतना ही जितना डाइजेस्ट कर सकते हो, इकट्ठा करने के लिए नहीं। तो खाली पेट उतना ही दिमाग को फ्रेश करता है। तो कम खाना, उतना खाना जो आप डाइजेस्ट कर सको, और वो आपको आपकी ऊर्जा को नष्ट ना करे। मतलब अगर आप ज्यादा खाना खाते हो तो बॉडी की सारी एनर्जी पेट पे लग जाती है और माइंड हो जाता है डल। तो हम योग में सबसे पहले ये बोला गया है, आपको खाना उतना ही है जितना आपका शरीर मांगता है, जुबान मांगती है उतना नहीं जितना आपका पेट मांगता है। तो पेट के लिए मैंने मस्कुलर सिस्टम, सर्वाइकल और स्पाइन के लिए आपको एक्सरसाइज बताई। सबसे महत्वपूर्ण फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका पेट, क्योंकि पेट का डायरेक्ट कनेक्शन आपके सिर से है। तो इसके लिए ये भी आप खाना खाने के बाद 2-3 घंटे के बाद ये क्रिया आप कर सकते हो। खाना खाने के जस्ट बाद में 3 घंटा गैप चाहिए, उसके बाद ये क्रिया, या सुबह आप कर सकते हैं। तो इस क्रिया पे ध्यान देंगे। इसमें दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखना है। घुटनों के ऊपर रख के एक लंबी श्वास भीतर भरिए और खाली करके पेट की मसल सारी अंदर की तरफ खींच दीजिए। तो पेट पूरा अंदर की तरफ पसलियों के भीतर जाता हुआ टाइट और टाइट करते, टाइट और टाइट करते जाओ जब तक सांस रुकी हुई, और फिर ढीला छोड़ा। एक और बार, लंबी श्वास भरी, खाली करके पेट और अंदर खींचे टाइट। तो पेट की मसल लूज होने लगती है, स्टिफनेस कम होने लगती है और आप और अंदर खींच पाते हैं। तो टाइट खींचिए, रिलैक्स, ढीला छोड़िए। एक और बार, लंबी श्वास भरे, खाली करके पेट अंदर टाइट, खींचे रखिए। और ढीला छोड़े। अब थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं अपने पेट का। आप पेट की मसल्स को अंदर खींचते हैं, आते मसल्स के पीछे है, और जो हमारा स्टमक और लीवर और इसके जस्ट पीछे है पैनक्रियास। तो उस पे जब आप पेट अंदर खींचते हैं तो कई लोगों को डायबिटीज, शुगर और कई सारी बीमारियां, आजकल बच्चों को भी वही सब बीमारियां हो रही है। पेट को अंदर खींचने से उन ऑर्गन्स को पे भी प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से ब्लड सर्कुलेशन वहां बढ़ता है। जैसे अगर आप कहीं हाथ किसी का पकड़ लेते हैं और हाथ सफेद हो जाता है,
और जब आप छोड़ते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ता है एकदम से उधर। सेम ऐसे ही जब आप प्रेस करते हैं एब्डोमिनल मसल से और जब मसल छूटती है तो ब्लड फ्लो बढ़ता है और स्वस्थ हो जाता है, तो आपको ताजापन लगता है, पेट अपना और स्वस्थ लगता है, मजबूत लगता है। तो एक बार दोबारा इस क्रिया को करेंगे। दोनों हाथ फिर से रखो और ऊपर की तरफ पसलियों के भीतर लंबी श्वास भरो, खाली करके पेट अंदर खींचे, लीवर, पेनक्रियास, स्टमक पूरा प्रेस होता है ऊपर की तरफ, खींचिए टाइट। और ढीला छोड़ दे, जो हल्कापन लगता है जरा उस पर ध्यान दिया कर। तो ये तो थी पहली क्रिया। दूसरी क्रिया है पेट के लिए, फिर से पेट खींच के अब पेट हिलाएंगे, अग्निसार क्रिया, पेट हिलाने की प्रक्रिया। तो इसमें भी दोनों हाथों को फिर से घुटनों के ऊपर रखते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकते हैं, एक लंबी श्वास भरते हैं, खाली करके पेट अंदर खींच दो। अब सांस भीतर नहीं जानी चाहिए, सांस भारी रुकी हुई और पेट हिलाइए 10 बार। 1 2 3 4 5, सांस लेना नहीं है, 6, रोके रखो, 7 8 9 10 एंड रिलैक्स, फिर श्वास भीतर जाना। तो इसको कहते हैं अग्निसार क्रिया। तो पहला था उद्यान बंद, मतलब लॉक लगाना, पेट अंदर खींचना। दूसरा है अग्निसार क्रिया, पेट को हिलाने की। अग्निसार जो कि आपकी अग्नि को प्रज्वलित कर लेता है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। आजकल जैसे कोरोना की जो बीमारी फैल रही है उसमें भी ये अग्निसार आपको बहुत हेल्प करेगा। ये रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में अपने डालिए कि सुबह सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद आप ये अग्निसार करें। तो अग्निसार के आपको हर दिन 4-4 राउंड लेने हैं, 10-10 बार करके। एक बार और करते हैं अग्निसार, दोनों हाथों को रखा, लंबी श्वास भरी, खाली करके पेट अंदर खींच दिया और पेट अंदर बाहर अच्छे से हिलाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हुआ पेट की एक्सरसाइज। अब आते हैं हम दूसरे चरण पे। शरीर को हमने लिया, पेट को ले लिया, वो भी शरीर का हिस्सा। अब लेते हैं श्वास। श्वास जो हमारी लाइफ फोर्स की सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। आज कोरोना का भी असर सबसे पहले आपके लंग्स पे होता है। तो आज जो मैं प्राणायाम बताऊं वो अपने रेगुलर मॉर्निंग की उसमें आप जोड़ दीजिए, सुबह उठ के सबसे पहले। और बच्चों को भी कराइए, बड़े तो करिए, जो बीमार है वो तो उनको तो करना ही है, जो बड़े हैं वो भी और जो बच्चे हैं वो भी करें। तो जरा एक बार समझते हैं, समझ लें ताकि आप लोग अच्छे से कर सकेंगे। ये हमारे लंग्स, फेफड़े, और उसके पीछे है हमारा हार्ट, दिल, जो पंप करता है ब्लड। लेकिन ब्लड में एक तो होता है आपका पेट का भोजन का रस, न्यूट्रिशंस, और दूसरे होते हैं आपके फेफड़ों से ली गई ऑक्सीजन, शुद्ध वायु। अगर लंग्स हो जाए खराब, जैसे मेरे हो गए थे और बाद में प्राणायाम से ठीक हुए, हील हुए, तो आप अस्वस्थ, आपका शरीर कमजोर होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल गिरते ही आपके शरीर के सेल्स मरने लगते हैं, दिमाग कमजोर, शरीर कमजोर, सब होने। तो प्राणायाम जैसे आप करते हो, शार्प माइंड होता है, बॉडी बिल्कुल फ्रेश होती है, दिन भर ताजगी आपको महसूस होती है, ऊर्जा से भरे रहते, कभी डलनेस नहीं आती आपके आपके भीतर। तो प्राणायाम की पहली टेक्निक पूरक कुंभक प्राणायाम। पूरक मतलब श्वास भरना, कुंभक मतलब रोकना। तो श्वास हम भीतर लेंगे और भर के रोक देंगे। रोकने से क्या होगा, जो लंग्स में इकट्ठी हुई ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर में स्प्रेड करेगा हमारा दिल, हार्ट। थोड़ा टाइम लेता है। हम क्या करते हैं, लगातार जो श्वास लेते हैं अंदर जाती नहीं शरीर में, कि बाहर निकल जाती है। तो रोकेंगे हम श्वास और थोड़ी देर के लिए भीतर पूरे शरीर में फैलने देंगे। लेकिन रोकना है 10 बार लेके और छोड़ के। मेरे साथ करेंगे, 10 बार लेंगे और छोड़ेंगे और 10वीं बार रोकेंगे। तो लंबी श्वास पूरी चेस्ट फुलाएंगे, ब्रीथ इन और खाली करिए, शुंभक निकुंभक, ब्रीथ इन आउट, पूरक कुंभक प्राणायाम। 3 बाहर, 4 और अच्छे से बने, बाहर, 5 बाहर, 6 बाहर,
7 बाहर, 8 लंबी श्वास बाहर, 9 बाहर, एंड अब की बार श्वास भर के रोकेंगे, लंबी श्वास भरें और रोक दें। 10 तक की गिनती तक आप रोके रखें। 10, 9 और भीतर ध्यान रखें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और बाहर जाने दें। जिन लोगों को 10 तक दिक्कत होती है वो लोग थोड़ा कम भी काउंटिंग कर सकते हैं और उसके बाद फिर श्वास बाहर छोड़ सकते हैं। हाई बीपी वाले लोग थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, ज्यादा देर तक श्वास नहीं रोकेंगे। सेकेंड राउंड सेम प्राणायाम के एक बार फिर से हम लेंगे, 10 बार लेंगे और छोड़ेंगे, 10वीं बार रोकेंगे। पूरा कुंभक प्राणायाम, लंबी श्वास भीतर बाहर, भीतर बाहर, 3 आउट, 4 बाहर, 5 बाहर, 6 बाहर, 7 बाहर, 8 बाहर, 9 बाहर और अब की बार रोकना है। 10 लंबी श्वास और रोक दे 10 तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ढीला छोड़ेंगे। श्वास बाहर जाने देंगे। हमारा शरीर है हार्डवेयर, आजकल टेक ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं तो उसी से मैं समझाता हूं आपको। हमारा शरीर है हार्डवेयर, हमारा माइंड है सॉफ्टवेयर। शरीर है हार्डवेयर, माइंड है सॉफ्टवेयर, दोनों को चालू रखने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। वो ऊर्जा है प्राण ऊर्जा। जैसे अभी लैपटॉप चल रहा है, फोन चलता है, उसकी बैटरी चार्ज रहती है, ऐसे ये प्राण ऊर्जा जो हम श्वासों के माध्यम से जब हम अपने को चार्ज रखते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और माइंड भी शार्प शुद्ध रहता है, साफ। नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस आप पे हावी नहीं होते। तो प्राणायाम आपकी ऊर्जा है, ये आप अपने रेगुलर प्रैक्टिस में जोड़िए। दूसरा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। सब लोग जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठते हैं। तो इसमें इस पोजीशन को एक बार देख लेंगे। अपने हील्स का कप बना के पीछे से और इसके ऊपर बैठ जाए। जो लोग जिनके घुटनों में दर्द है, जिन लोगों के घुटनों में दर्द है वो पाथी मार के बैठ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है प्राणायाम, श्वास की प्रक्रिया। अब इसमें ढीली मुट्ठियां आप लोगों को कंधों के साइड पे रखनी है। भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम, ढीली मुट्ठियां कंधों के साइड पे। सांस लेते हुए आप लोगों को हाथ ऊपर उठाने, थोड़ा सा ऊपर करना भी है, आप हाथ नीचे। हाँ, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, उंगलियां खुलेंगी। सांस छोड़ते हुए नीचे आएगा। ध्यान रखना है फोर्सफुल ब्रेथ। सांस जैसे आप लोग के हाथ ऊपर तो क्या होता है, आपकी रिब्स पूरी खिंच जाती है, लंग्स पूरे खुल जाते हैं। तो सांस लेते हुए हाथ खींचना है, छोड़ते हुए आपकी एल्बो हल्के से हिट होगी आपके रिब्स को। तो बची कुची जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमें डल करती है वो भी निकल जाती है हिट होने से। तो ये 20 टाइम्स हम करेंगे, 20 राउंड्स। ढीली मुट्ठियां सब लोग कंधों के साइड में लाए। आंखें ज्यादा से ज्यादा बंद रखें क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है आंखों से। तो आंखें बंद रखें, समझने के लिए खोलें और प्राणायाम शुरू होने के बाद बंद रखें। तो एक साधारण श्वास भीतर भरे, पहले बिना हाथ उठाए खाली कर दें। एक और श्वास भरें, खाली करें। अब हाथों के साथ विथ फुल फोर्स ब्रीथ इन, आउट, 2 आउट, 3
out, 4, out, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, थाइस के ऊपर, हाथ आपके आकाश की तरफ थाइस के ऊपर रखकर प्राणायाम करने के बाद हमेशा उसकी ऊर्जा पे ध्यान। आपको खुद ही महसूस होगा कि भीतर पूरे चार्ज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा से भर गया। ये प्राणायाम सुबह बच्चों को जरूर कराएं। आजकल के इस समय में भस्त्रिका प्राणायाम तो रेगुलर अपनी प्रैक्टिस में डालिए। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम। अब आज का आखिरी प्राणायाम, उसके बाद हम जाएंगे तीसरे स्तर पे, मेंटल बॉडी, माइंड पे, कि मन को किस तरीके से हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ध्यान में उतर सकते हैं, विचार शून्य हो सकते हैं। आज का आखिरी प्राणायाम रीढ़ को सीधा रखना है। रीढ़ की हड्डी सीधी। आप सुखासन में बैठते हैं, सब लोग सुखासन में बैठेंगे पालथी मार के। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर भरते हैं, इसको कहते हैं अनुलोम। अनुलोम मतलब श्वास भीतर लेना। फिर जिससे अंदर भरा उसको बंद करके दूसरे से बाहर छोड़ा, उसको कहते हैं विलोम। इस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। तो राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबी श्वास भीतर भरे और लेफ्ट को बंद करके राइट से बाहर। अब ध्यान देना है श्वास की लंबाई को बढ़ाने पे। तो अब राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर एंड रिलैक्स। प्राणायाम के असर पे ध्यान, आंखें बंद, पूरे शरीर पे ध्यान रखें। हमेशा प्राणायाम करने के बाद उसकी ऊर्जा पे ध्यान एंड रिलैक्स। हमने किया कुछ एक्सरसाइज, आपको मैंने बताई स्कूल में या ऑफिस में आप बैठे बैठे अपनी रीढ़ को, स्पाइन को खोलना सबसे जरूरी है। फिर मैंने दूसरे स्तर पे बोला कि आपकी ऊर्जा हमेशा अपलिफ्ट होनी चाहिए। हम टल कभी ना, आलस से कभी ना भरे हुए हो। अगर आप आलस से भरे हुए हो तो मतलब कहने का मतलब है कि आपकी प्राण ऊर्जा कम है। तो उसके लिए आपको मैंने प्राणायाम बताया कि ये प्राणायाम आपको अपने रेगुलर उसमें जोड़ना चाहिए दिनचर्या में। अब आता है ध्यान कैसे करें, मन को, माइंड को कैसे रिलैक्स करें, क्या करें ऐसा कि जिससे कि मेरे थॉट्स थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। तो सबसे पहले हम कभी भी अपने शरीर को हमने कभी भी आदेश नहीं दिया, ऑर्डर नहीं दिया। हम इतने बाहर फंसे रहते हैं कि हमने कभी देखा नहीं कि एक बार मैं इसको ऑर्डर दे के देखूं, हो सकता है रिलैक्स हो जाए, हो सकता है ये शांत हो जाए। आज की टेक्निक में मैं शुरू करूंगा बॉडी को रिलैक्स करने से। मैं यहाँ बोलूंगा कि शरीर शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। आपको अपने शरीर को आज्ञा देनी है और एक ही मिनट के अंदर पूरा शरीर शांत हो जाता है। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ केवल वैसे भाव करते जाएंगे और ऑर्डर देते जाएंगे, आज्ञा देते जाएंगे। शरीर आपकी आज्ञा मानता है, शरीर आपका सर्वेंट है और वो आपका मालिक बन चुका है। इसी वजह से सारी परेशानियां हैं। तो एक बार जब मैं बोलूं कि शरीर पे ध्यान, आंखें बंद रख के, तो शरीर को जब मैं ढीला छोड़ने के लिए बोलूं, आप पूरा ढीला छोड़ देना है,
बिल्कुल पकड़ छोड़ दीजिए, जैसे कि कोई आप शरीर बिल्कुल दूर छूट जाए, खोल की तरह पड़ा रह जाए। जो लोग बैठे रहना चाहते हैं सहारा लेके बैठ के शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अकड़ के ना बैठे, बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। जो लेटना चाहते हैं वो लेट सकते हैं इस टाइम पे। फिर हम गहरे ध्यान पे उतरेंगे। जो देख रहे हैं वो बैठे बैठे भी आंखें बंद करके इस ध्यान को कर सकते हैं। अभी आपको केवल आज्ञा देनी है, तो सब लोग आंखें बंद कर लें। शरीर को बिल्कुल छोड़ दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपनी पकड़ पूरी हटा दें। अब भाव करें, शरीर को आज्ञा दें, शरीर ढीला छूटता जा रहा है, शरीर शांत होता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है। पूरा छोड़ दें। मैं 10 तक की गिनती करूंगा, आप शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, चेहरे को, हाथ पैरों को पूरा ढीला छोड़ देना है। 1, शरीर ढीला छूटता जा रहा है। 2, और ढीला छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। 3, शरीर ढीला छूटता जा रहा है। 4, और ढीला छोड़ें। 5, 6, पूरा छोड़ दें। 7, 8, 9, शरीर पूरा ढीला छोड़ दिया। एंड 10, शरीर पूरा ढीला छूट गया। अब दूसरा स्तर, श्वासों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। श्वासें शांत होती जा रही, श्वासें शांत होती जा रही, श्वासें शांत और शिथिल होती जा रही। मेरी 5 तक की गिनती और आपकी श्वासें भी बिल्कुल छूट जाएं, अपने से आए, अपने से जाएं। 1, ढीला छोड़ते जाएं। 2, 3, ढीला छोड़ते जाएं, श्वासों को भी छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। 4, और ढीला छोड़ें। एंड 5, श्वासों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। अब हमारा आखिरी स्तर, हमारे विचार, हमारे मन, इसको भी शांत होने दें। कोई से भी विचार आए, कोई रोक टोक ना करें, सब स्वीकार करें, सबको गले लगा दें। रोकने से ही विचार और आते हैं। खुले दिल से सभी विचारों को गले लगाएं। विचार शांत होते जाते, आज्ञा दें, भाव करें, विचार शांत होते जा रहे, विचार शांत होते जा रहे, विचार शांत होते जा रहे। मेरी 5 तक की गिनती और पूरे विचार शांत हो जाएंगे। 1, विचार शांत। 2, विचार शांत होते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। 3, विचार शांत होते जाएं। 4 एंड 5, पूरा ढीला छोड़ दें, विचार भी शांत हो गए, शरीर शांत, श्वासें शांत और विचार भी शांत।
अब केवल अपने में गहरे डूबना है, जैसे कोई गहरे कुएं में भीतर जाता जाता हुआ, ऐसे ही अपने में गहरे उतरिए। मैं 5 तक की गिनती करूंगा, आप अपने में गहरे और गहरे डीप रिलैक्सेशन में उतरेंगे। 1, go deep and deep inside, deep relaxation. 2, go deep and deep. 3, और गहरे जाइए। 4, और गहरे। एंड 5, गहरी अवस्था। ये गहरी विश्राम की अवस्था आपको स्वास्थ्य प्रदान करती है। जैसे नींद आपको स्वस्थ करती है, ऊर्जा से भर देती है, ऐसे योग निद्रा ध्यान आपको गहरे ऊर्जा से भरता है। तो विश्राम करें, अपने में डूबें कुछ मिनटों के लिए, बाहर से भीतर अपने में डूबें। डीप रिलैक्सेशन। डीप रिलैक्सेशन। शरीर शांत, श्वासें शांत, और उसके बाद मन भी अपने आप शांत हो जाता है। आपका रोआ रोआ स्वस्थ होता हुआ इस गहरे विश्राम से। थोड़ी देर का भी ध्यान का विश्राम आपको इतनी ऊर्जा से भर देता है कि आपका शरीर पूरे दिन भर स्वस्थ महसूस करता है। अब धीरे से एक श्वास भरेंगे भीतर और बाहर। एक और श्वास भरे भीतर, आंखें बंदी रखते हुए, और बाहर। पहले अपने श्वासों पे ध्यान लाएं और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं। एक और श्वास भरे और बाहर, और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आप लोग आंखें खोल सकते हैं। आशा है कि आपको गहरा विश्राम मिला होगा, आपका मन थोड़ी देर के लिए ही सही शांत हुआ होगा। तो ये तरीका है, अधिकतर लोग जंप करते हैं, लेकिन योग का जो तरीका है वो है शरीर से होकर श्वासों तक जाना, श्वासों से होकर फिर मन तक पहुंचना, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, फिजिकल से सटल की तरफ जाते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप गहरे ध्यान में असल में ध्यान कर पाते हैं। नहीं तो कई लोग सिर्फ सोते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ध्यान हो गया। तो आशा है कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो, और मैं थैंक यू करना चाहूँगा अभिनव स्कूल का और हर्षित जी का। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for the wonderful session. We really liked your session. I am feeling so relaxed and calm. मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कैसा फील हो रहा है। We, Abhinav family, really feel obliged you join us. आपने हम सबको इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई। थैंक यू सर। आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़ के, अभिनव फैमिली के साथ जुड़ के? मेरा पहले से ये सपना भी था कि मैं स्कूल के बच्चों को और टीचर्स को, इन लोगों को भी, क्योंकि बड़ों को तो यहाँ पे मैं सिखा ही रहा हूँ योगा, यूथ से भी मैं चाहता हूँ कि यूथ और बच्चे भी ना इस चीज को अपने उसमें जुड़े, क्योंकि आजकल आउट ऑफ फैशन समझने लग गई। यूथ में थोड़ा सा ये है, जिम की तरफ ज्यादा जाते हैं, लेकिन मैं अब शक्ति योगा ने ये अभी शुरू किया है
कि योग को थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया जाए ताकि बच्चों को भी इंटरेस्ट जगे, थोड़ा सा ऐसा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, बच्चे भी कर सके। तो शक्ति योगा में जैसे किड्स योगा और हम बड़ों के लिए भी और यूथ के लिए, सबके लिए जो योग करवाते हैं, सबको अच्छा लगता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। हमारी ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं वो लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट टाइम टू डू योगा? ये हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन है आपसे। बेस्ट टाइम है, अगर आप प्राणायाम करना चाहते हैं तो सुबह का टाइम जो होता है वो बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे प्राण ऊर्जा बहुत अप रहती है और ज्यादातर लोग सोए रहते हैं और एक्टिविटी कम होती है, तो उस टाइम पे अच्छे से आप अपने पे ध्यान भी दे पाते हैं। तो या तो मॉर्निंग का टाइम या इवनिंग का टाइम, योग की भाषा में इसको संध्या का टाइम कहते हैं। न दिन है न रात है, बीच का समय, संध्या का समय, न मॉर्निंग न नाइट, वो सिर्फ मॉर्निंग के टाइम, न डे है न नाइट है, सिर्फ मॉर्निंग का टाइम। तो उस टाइम पे आप कर सकते हो, बेस्ट टाइम कहा जाता है योगा के लिए। लेकिन मैं अब ये कई बार बहाने बन जाता है, मैं ये भी बता दूं, कई बार जब मेरा इवनिंग या मॉर्निंग का छूटता है तो मैं दिन में करता हूँ। जब टाइम मिले तब करो, अगर आपके पास वैसे टाइम नहीं है तो, अगर आप बहुत बिजी हैं, जैसे मैं कई बार बिजी हो जाता हूँ, अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाता, तो मैं दिन में भी करता हूँ। लेकिन अपना रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, रेगुलर उसमें लाइफस्टाइल से जोड़ना, उस बहुत जरूरी, दिनचर्या से जोड़ना। खाना खाते हैं ना, नहाते हैं, खाना खाते हैं, ऐसे योगा करना है। ओके सर, आई होप हमारी ऑडियंस करेगी आज से रोज। और सर, इज इट नेसेसरी टू डू इट एम्प्टी स्टमक? खाली पेट करना जरूरी है? क्योंकि जब आप खाना खाते हैं, जस्ट अभी मैंने खाना खाया, शरीर उसको डाइजेस्ट करने पे लगा रहा अपनी पावर, और एकदम से आप कुछ एक्सरसाइज आसन करने लग जाते हो तो पेट की उसको डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए कम से कम मैं चाहता हूँ, अब आजकल कुछ लोग कम खाते हैं या ज्यादा खाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कई लोग जैसे यहाँ पे भी योग करने के लिए आते हैं, तो कुछ लोग जो ज्यादा खाते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप 3-4 घंटे का गैप लीजिए, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने दीजिए। लेकिन जो बहुत हल्का खाते हैं, कम खाते हैं, तो उनको खुद ही लगता है कि नहीं मैं अभी कर पाऊंगा एक्सरसाइज। तो आपको खुद देखना है कि आप, अगर आपने बहुत हल्का खाना खाते, कम खाते हो अगर आप, और आपकी डाइजेशन पावर अगर अच्छी है, तो हो सकता है आप 1 घंटे बाद भी कर सको। लेकिन योग की उसमें आपको कम से कम 3 घंटा रुकना चाहिए। आजकल मुझे लगता नहीं पता है, तो वो इम्यूनो सिस्टम ऐसे कम, जो सब कुछ कमजोर हो रखा है, तो कम से कम आपको नियम फॉलो करने चाहिए कि 3 घंटे के बाद ही आप योगा करें, खाना खाने के 3 घंटे बाद। हमारी ऑडियंस का सर एक और क्वेश्चन है, पीपल थिंक दैट बाय योगा वेट लॉस इज वेरी स्लो, इज इट करेक्ट कि योगा करने से वेट जो हम लूज करना चाहते हैं वो बहुत धीरे धीरे होता है? मैं आपको बताऊं, मैंने जो योग शुरू किया था, मेरा अपना शुरू नहीं हुआ था, पहले सेंटर शुरू नहीं हुआ था। मैं फिटनेस सेंटर जहाँ एरोबिक्स होती है वहां से मैंने एक योगा क्लास से शुरू किया था। जब मैंने वो क्लास स्टार्ट करी थी तो वहां पे लोगों की यही दिमाग में यही था कि योगा बहुत स्लो, उससे वो आपका वेट लूज करता है। लेकिन मैं बता दूं, आप पे जो एरोबिक्स वालों का भी एक्सपीरियंस वो यही है कि आप पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आपका डाइट का सबसे पहले पड़ता है। अगर आप डाइट कंट्रोल करते हैं तो उसके बाद उतना ही आप जिम या एरोबिक्स से उतना ही कर, जितना एरोबिक्स और जिम से कर पाते हैं उतना ही योगा से भी इम्प्रूव पड़ता है, अगर आप डाइट कर रहे हैं। नहीं तो सेम मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, जो लोगों ने मेरे को बताया है, सेम है। और यहाँ तक कि जिम और एरोबिक्स से जो आपका वेट लूज होता है, अगर आप एकदम से छोड़ते हैं तो एकदम से आता है। योगा वालों का वो एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि योगा वालों ने मुझे बताया कि उनका वो टिका रहता है। तो ऐसा ही वेट लूज का फायदा क्या है जो एकदम से वापस बढ़ जाए और आप टेंशन ही लेके चलते रहो कि अरे वापस आ गया, वापस आ गया। एटलीस्ट ये तो है ना कि योगा से आपने घटाया, थोड़ा टाइम लगा लेकिन टिका रहा, स्टेबल रहेगा हमारा वेट। हाँ जी। ओके, सब किड्स के लिए और बड़ों के लिए, टीनेजर्स, पेरेंट्स जो हैं और जो बच्चे हैं, सबके लिए सेम योगा है या कुछ डिफरेंट आप सजेस्ट करना चाहते हैं? नहीं, बच्चों के लिए थोड़ा एज ग्रुप को? हाँ, जैसे कि यहाँ पे भी 3 कैटेगरी में रखता हूँ। जैसे बच्चों के लिए किड्स योगा हो गया, उनको ऐसे इतना सीरियस तरीके से उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि क्या टेक्निक्स क्या है, थोड़ा एंजॉय, क्योंकि उनका शरीर वैसे अभी मजबूत है, अभी स्वस्थ इतना वो नहीं है, तो उनको अच्छे से खेल खेल में योगा करा सकते हैं। जो बड़े हैं थोड़ा, उनको थोड़ा टेक्निक बता के, ध्यान से करवा के, पोस्चर समझा के, प्राणायाम की विधि बता के उनको उस तरीके से लेके जाते हैं। जिनको प्रॉब्लम्स है, जिसको मैं मेडिकल योगा बोलता हूँ, प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग फिर योगा करवाता हूँ। तो यहाँ हमारे शक्ति योगा में मेडिकल योगा की क्लास अलग से होती है, जिनको कुछ हेल्थ इश्यूज है, तो हेल्थ इश्यूज जैसे मुझे था, मैंने किन किन तरीकों से उसको ठीक किया, वो तरीके उन पे भी अप्लाई होते हैं कि वो आप लोग अपनी बीमारी के हिसाब से। तो सबके लिए अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि मन अलग अलग है। बच्चे अलग तरीके से पसंद करते हैं,
बड़े अलग तरीके से और जो थोड़ा बीमार है उनको अलग तरीके से करना होता है। ओके सर, एक व्यूअर पूछना चाहते हैं कि हाइट बढ़ाने के लिए कोई एक्सरसाइज या योगा? हाइट बढ़ाने के लिए योगा में कहते हैं ताड़ासना। ताड़ासन आपको करना Okay. चाहिए और ऊपर वृक्षासन आपको। असल में देखिए आप वैसी हाइट आपकी, मैं साइंटिफिक तरीके से आपको बताऊं हाइट कैसे योग बढ़ाता है। आपकी जो स्पाइनल कॉलम होता है ना, आसन आपको उसको खोल देता है। आसन पोस्चर आप कुछ भी करते हैं, जैसे आप पेड़ पे लटकते हैं तो भी आपकी स्पाइन पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो 3 से 4 इंच आपकी हाइट पे उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। तो आसन इस तरीके से आपको हेल्प करते हैं स्पाइन को सर थोड़ा आप सा। करके दिखाएंगे प्लीज हाइट वाला योगा, इफ यस? थैंक यू सो मच सर। मैंने पहला ही वृक्षासन करा था, तो आप लोगों को अगर Okay. हाइट बढ़ानी है तो हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर खींचना मैक्सिमम। तो इसको आप कम से कम 1 मिनट तक करेंगे और फिर नीचे आएंगे। मैंने तो इसे एक्सरसाइज के रूप में कराया था। आप लोगों को जिनको हाइट बढ़ानी है उनको खींचे रखना है ऊपर हाइट पे। और बेस्ट होता है, एक तो होता है ताड़ासन, वृक्षासन इसको बोलते हैं, ताड़ासन बोलते हैं। दूसरा होता है वृक्ष पे लटक के, कहीं कहते हैं ना लटको, तो लटकने का भी यही इम्पैक्ट आता है। आप पेड़ पे जाके Okay. सिर्फ पकड़ के लटकते तो भी उस स्पाइनल कॉलम को खींचता सीधा वो लंबा कर। लेकिन उसका भी एक वो ध्यान रखना, एज फैक्टर है। आप 22-23 के बाद अगर आप चाह रहे हो कि ताड़ासन करो और मैं लंबा हो जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। बच्चों को कराएं तो अच्छा है। बच्चों को तो मैं कहता हूँ सारे आसन कराइए, ये सब योगासन, सिर्फ ताड़ासन ही क्यों, सब करिए और तो अपने आप ही सारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। हाँ जी सर सर्वाइकल के लिए एक बार आप प्लीज रिपीट कर दीजिए आसन, हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं एक बार प्लीज रिपीट। देखो, सर्वाइकल के लिए मैंने बताया कि आपके सर्वाइकल की मसल्स जब कमजोर होती हैं तो उस पर आप ये, अगर आपका 2-3 किलो का सिर है, या अगर मानो कि ये वेट इसका 2-3 किलो का और झुका हुआ है, तो सर्वाइकल के एक वर्टेब्रा पे जोर पड़ता है। उतना 2-3 किलो का वेट आप दिन भर फोन पे लगे हैं या किताब पे लगे तो जोर पड़ता है। तो इसको मजबूत करने के लिए, इस मसल जो कि सिर को पकड़े हुए उसको मजबूत करने के लिए मैंने बताया था, हाथों को इंटरलॉक करके आपको हाथों का जोर सिर पे लगाना है, तो पीछे जोर आता है। गर्दन, जैसे आप अगर बाइसेप्स करते हो तो बाइसेप मसल बनती है और वो स्ट्रांग होती है, सेम ऐसे ही आपका ये है कि सर्वाइकल स्ट्रांग करने के लिए आप सिर पे जोर लगा रहे हैं आगे, तो पीछे की मसल्स बनेगी वो स्ट्रांग हो। फिर पीछे से आगे, इसका अपोजिट, आगे से पीछे और पीछे का आगे। ये ऑल्टरनेट भी कर सकते हो आप, ये 10 टाइम्स हर दिन कर सकते हो। जब भी पेन उठे ना, आपको लगे ऐसे, तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। सेम ये साइड से भी कर सकते हो, सेम साइड से भी आप प्रेस कर सकते हो, तो साइड की मसल्स भी स्ट्रांग होती है। तो आप ये रेगुलर आप ये 10-10 बार कर सकते हो, 10 बार आगे से, 10 बार पीछे से, 10 बार राइट से और लेफ्ट से, तो ये मसल्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। और सर्वाइकल की, हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, हाउ टू इम्प्रूव डाइजेशन? डाइजेशन ऐसी चीज है जो कि आप एकदम से नहीं कर सकते, ठीक। योगा भी आप चाहो कि मैं आपको कोई ऐसी टेक्निक बता दूं कि अभी कुछ करो आप और अभी ठीक हो जाए, ऐसा नहीं। लेकिन जो मैंने आज अग्निसार क्रिया करवाई, आप लोगों को शायद याद होगा, पेट को हिलाने की क्रिया, कई लोगों का यहाँ पे एक्सपीरियंस है कि उनका उससे डाइजेशन पावर बढ़ती है। उसका नाम ही है अग्निसार, मतलब आपकी पेट की अग्नि को बढ़ाता है, डाइजेशन की पावर को बढ़ाता है। तो आपको वो जो मैंने अभी क्रिया बताई थी पेट को हिलाने का, तो वो आप कर सकते हैं रेगुलर उसमें। Okay. Sir, please suggest asana for back pain. Yes. I think ये सब कुछ अभी चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मैंने आज स्टार्टिंग में यही बताया था आप लोगों को कि रीढ़ को खोलना सबसे ज्यादा जरूरी है कुछ भी करने के लिए, स्पाइन को। तो जितने भी मैंने आज स्टार्टिंग के आपको आसन कराए थे साइड में लेके जाने वाले, अब लोअर बैक में आपके पेन है तो आप आगे नहीं झुक सकते, ध्यान रखना। लेकिन आप अगर साइड में झुको तो पेन रिलीज होता है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों के लिए है कि बैठ के आपको राइट एक घुटने को पकड़ के अपोजिट हैंड से 10 बार एक साइड जाके ये एक्सरसाइज, फिर दूसरी साइड से 10 बार पूरी कमर को करके रीढ़ को साइड से रिलीज करता है, लोअर बैक के पेन को रिलीज करता है। दूसरा ट्विस्टिंग मैंने आप लोगों को बताया था, दर्द को निचोड़ने का तरीका। जैसे कपड़ा निचोड़ते हो तो पानी निकलता है, गीले कपड़े को निचोड़ के पानी निकलता है, ऐसे आपका पेन निकलता है लोअर बैक का। एक बार राइट साइड से पूरा अच्छे से निचोड़ना है, लोअर बैक ध्यान रखिए, निचोड़ना है इस तरह, तो पेन रिलीज होता है। दूसरा लेट के मैंने भुजंगासन कराया था। एक्चुअली में आज मैंने लोअर बैक के भी लिए थे सारे,
सर्वाइकल लोअर बैक किया था, तो शायद जिन्होंने पूछा उन्होंने पता नहीं अटेंड किया कि नहीं। ओके, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने रिपीट कर दिया, रियली थैंक यू सर। हाउ कैन आवर व्यूअर्स कैन कनेक्टेड विद यू, आपसे कैसे जुड़ सकते हैं योगा आसन के लिए सीखने के लिए? आपसे हमारे व्यूअर्स कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? लॉकडाउन जब से हुआ उसके बाद सारे सेंटर्स बंद हो गए, लेकिन हमारी अभी जूम क्लासेस स्टार्ट होगी जूम पे, और ऑनलाइन क्लासेस हमारी शुरू हो गई है। तो हमारे 4 बैचेस चलते हैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। तो बिगिनर्स के लिए इवनिंग में एक 7 से 8 का बैच है, और जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ फिटनेस से जुड़े हुए हैं, जो कर पाते हैं, वो बाकी के सुबह के 3 बैचेस, सुबह 7 से 8, 8:30 से 9:30, और बाकी के बैचेस से जुड़ सकते हैं। तो वो पूरे दिन भर में हमारे 4-5 बैचेस होते हैं। ओके सर, ओके। वो कांटेक्ट कर सकते हैं शक्ति योगा के, अभी शो किया हुआ नंबर उसमें। यस, शक्ति योगा, our viewers can see, number is also displayed on the screen and the name of the organization, Shakti Yoga Organization. हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच सर। आई होप you. आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, हमें हाँ, भी हाँ, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। आपने हमें इतने अच्छे अच्छे आसन बताए जो हम डेली लाइफ में कर सकते हैं, डेली रूटीन में, और कभी भी कहीं पे भी। और जो आपने प्रॉब्लम डिस्कस करी है, ये प्रॉब्लम हमारे साथ होती हैं, एज लॉकडाउन में है, सब फोन में लैपटॉप में लगे रहते हैं हम लोग, नेक की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें बताया है। I hope our viewers also like this session. Thank you all for connecting with us. Do follow our Facebook page Abhinav Juniors for more upcoming events, and do follow Shakti Yoga for more tips. मैं तो सर आज से सब फॉलो करने वाली हूँ। थैंक यू रियली, थैंक यू सर। आशीष जी का भी धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाया, सबको जो मैं चाहता था बहुत टाइम से, वो आज सफल हो सका, वो भी इंटरनेशनल योगा डे के दिन। Thank you very much. Thank you. Yes, sir. Thank you so much, sir, for taking out time and enlightening us with such helpful tips. Really, thank you from Abhinav family also. Hope to see you soon again. Thank you so much, sir. Okay. Okay, sir.